हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग रिकॉर्ड्स। आज हम मैथ्स क्लास 9th के पाठ बहुपद से लेसन प्लान देखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है पाठ योजना संख्या, जिसमें सबसे पहला हेडिंग देना है सूचनात्मक पद, विद्यालय का नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम, क्रमांक, कक्षा, विषय, पाठ, उपपाठ, कालांश, दिनांक। दूसरे पेज में आपको लिखना है तैयारी के पद, जिसमें सामान्य उद्देश्य पहला छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, तीसरा छात्रों में अनुशासन शक्ति का विकास करना, चौथा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, पांचवा छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यह हो गया सामान्य उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य पहला छात्र बहुपद के प्रकार को जानेंगे, छात्रों को शून्यक की जानकारी प्राप्त होगी, तीसरा बहुपद से संबंधित प्रश्नों को विद्यार्थी हल कर पाएंगे, चौथा छात्र चर तथा अचर में अंतर कर पाएंगे। शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तिका, लपेट, श्यामपट्ट। तीसरे पेज में शिक्षण विधि आगमन निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में जो भी बच्चे की पहले से जानकारी है बच्चे को उसके विषय में हम लिखेंगे। छात्र बीजीय व्यंजक और उनके योग, घटाव, गुणा तथा भाग का अध्ययन पहले कर चुके हैं। इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, एक साइड छात्र क्रियाशीलन, जिसमें पहला लिखेंगे चर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका मान बदलता ना हो उसे अचर कहते हैं। तीसरा ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर एवं अचर सम्मिलित हो उसे क्या कहते हैं? तो छात्र कहेंगे बहुपद। उद्देश्य कथन, तो बच्चों आज हम लोग बहुपद के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे के पेज 4 में क्रियात्मक पद, जिसमें हम कॉलम में डिवाइड कर लेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला भूमिका। प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद एक विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक है। पूर्व कक्षाओं में हमने बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखा है। निम्न बीजीय सर्व समीकरणों और उनका गुणनखंड कुछ इस प्रकार है। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर is equal to x square minus xy plus y square, x square minus y square is equal to x plus y, x minus y। और छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चर तथा अचर। चर ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित अथवा स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं या चर कहलाता है। अचर ऐसी संख्या जिसका मान स्थिर होता है अर्थात जिसका मान निश्चित होता है, अचर कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जो भी मेन है जो आप बोर्ड में लिखते हैं, श्यामपट्ट में लिखते हैं, आप उसे पेपर में या फिर ब्लैक पेपर या फिर रंगीन पेपर में ऐसे चिपका सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से चिपकाया है। बीजीय सर्व समीकरणों का गुणनखंड x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर - xy + y स्क्वायर, x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल टू x + y, x - y। नेक्स्ट पेज में मैं जूम करके दिखाती हूँ। तीसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का बहुपद, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में बीजीय व्यंजक का विशेष प्रकार जिसमें चर एवं अचर पद सम्मिलित होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक चर वाले बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चरों की संख्या 1 हो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x³ - x स्क्वायर + 4x + 7 चर x में एक बहुपद है। उसी प्रकार 3y² + 5y चर y में एक बहुपद है। इसमें है छात्र, देखिए इस साइड, छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद है शून्य बहुपद। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जहाँ चर एवं अचर की संख्या शून्य हो या 0 हो, अतः अचर पद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। इसमें है छात्र कक्षा में अनुशासन में रहकर छात्र अध्यापिका की बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और फिर चौथा है बहुपद की घात। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। उदाहरण के लिए x³ + x² + 2x + 5 इस बहुपद की घात 3 है। शामपट कार्य में मैंने लिखा है एक चर वाले बहुपद उदाहरण लिख दिया है और शून्य बहुपद के उदाहरण को लिख दिया है। नेक्स्ट पेज पे सेम वही पैटर्न जिसमें मैंने कुछ प्रश्न लिखाए हैं बच्चों को। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला 5x³ + 4x² + 7x, दूसरा 4 - y², तीसरा 5t - √7, फोर्थ चौथा 3, जिसमें हल में घात है। फर्स्ट इक्वेशन की घात है 3, दूसरे की 2, तीसरे की 1 और चौथे की 0। छात्र क्रियाशीलन में छात्र प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र उत्तरों को समझकर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और जो भी है मैंने श्यामपट्ट कार्य में पेपर में लिख करके चिपका दिया है, जो भी प्रश्न और उसके हल है। चर की गुणांक। किसी भी चर के साथ गुना की हुई संख्या उस चर का गुणांक कहलाती है। उदाहरण के लिए 2x² + 5x + 6 = 0 एक द्विघात समीकरण है जहां x² का गुणांक 2 है तथा x का गुणांक 5 है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अब पुनरावृत्ति बीजीय व्यंजक का विशेष प्रकार जिसमें चर एवं अचर सम्मिलित हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसी बहुपद जिसमें चर की संख्या 1 हो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं तथा ऐसे बहुपद जिसमें चर एवं अचर की संख्या 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद की चर की अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहा जाता है। किसी बहुपद में चर के साथ गुणित संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न। पहला, बहुपद से आप क्या समझते हैं? दूसरा, चर के गुणांक किसे कहते हैं? तीसरा, बहुपद 4x² + 5x + 8 = 0 में x² के गुणांक क्या है? फिर गृह कार्य में एक प्रश्न है, घात 35 के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखें। तो इस प्रकार से हम लोग का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके नीचे में आप 2 कॉलम बना के एक साइड प्रधान अध्यापिका का हस्ताक्षर और एक साइड पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर लिख सकते हैं।